हमारे यहाँ संस्कृति है, भारत देश है, ये अमेरिका नहीं है कि उठाओ मुंह और चल दो और हम हो गए हिंदुस्तानी और हमें कहो अब ठकुरानी। मैं तेरे जैसी ठकुरानी बनूंगी अब कितना ही रटा दो, लेकिन सच तो निकल ही जाता है। वो छोटा सा बच्चा कह रहा था मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है, इसमें स्वार्थ है और इस महिला का कुछ ना कुछ प्रयोजन है हमारे देश में। बहुत जल्द, अब तो आप जान रहे हो जुलाई चल रही है, 15 अगस्त का प्रोग्राम आ रहा है, जो महिला सम्मानित है और जो मान और सम्मान और अपने खानदान की और अपने देश की इज्जत चाहती है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। सीमा हैदर या फिर सीमा सचिन, वही सीमा हैदर जो 3 देशों की सरहदें पार करके अपने साथ 4 बच्चों को लेके भारत आती है। दावा करती है कि पबजी खेलते खेलते उसे ऐसा प्यार हुआ और वो प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि फिर ना उसने देश की सरहदों को देखा, ना उसने समाज को देखा, ना दुनिया को देखा, ना कुछ और। बस तमन्ना कि अपने सचिन को पाना है और भारत जाना है। शुरुआत में जैसे ही ये लड़की सीमा भारत आती है तो एक कहीं ना कहीं सहानुभूति की लहर पैदा होती है, क्योंकि ये अपने साथ 4 बच्चों को लेकर आती है। ये आते ही बोलती है कि मैं हिंदू धर्म को अपना चुकी हूँ, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ऐसा लगता है कि इसको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। ऐसा लगता है कि ये जानती है कि अगर कोई भी हिंदू जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र है और भारत माता की जय, इस तरह की बातें बोलेगा तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसके साथ ऑटोमेटिक ही सहानुभूति रख के खड़ा हो जाएगा। और यही कारण था कि 4 दिन पहले इस कदर सहानुभूति पैदा हुई, 4-5 दिन पहले से सीमा को लेकर, और बड़ी संख्या में सीमा के समर्थन करने लगे लोग। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह परतें खुलती जा रही है सीमा हैदर की, धीरे धीरे जो सच सामने आ रहा है, ऐसे में अब उन लोगों के अंदर जो आंख बंद करके समर्थन कर रहे थे, उनके अंदर अब कहीं ना कहीं संशय, कहीं ना कहीं शंका पैदा हो रही है। शंका ये कि आखिर 4 बच्चों को लेकर एक औरत पाकिस्तान से दुबई होती हुई और दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर इल्लीगल भारत में कैसे आ जाती है। सवाल ये भी कि आखिर 5वीं पास पढ़ी हुई लड़की, वो अपने आप को बताती है कि उसने पाकिस्तान के कराची के एक छोटे से गांव में 5वीं तक पढ़ाई की है, तो 5वीं पास लड़की आखिर इस तरह की इंग्लिश कैसे बोल सकती है, जो कॉन्फिडेंट है उसकी बॉडी लैंग्वेज में। दर्शकों, आपने मुझे देखा था जब मैंने इंटरव्यू लिया उस लड़की का, तो आपने वो सारा इंटरव्यू देखा। आपने ये भी देखा होगा किस तरह प्रोफेशनल वो बात करती है। सवाल ख़त्म होने से पहले उसके पास सारे जवाब तैयार होते हैं। तो ऐसे में जनता का जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का समर्थन जो मिला था और अब जो आशंकाएं पैदा हो रही हैं, क्या लगता है उन्हें। और यही जानने में अभी उसी क्षेत्र रबुपुरा में मौजूद हूँ, उसी क्षेत्र में, और बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, और पीछे आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और बच्चे भी हैं। मेरे सहयोगी से अपील करूंगा एक बार कैमरा को राउंड करके घुमा दीजिए ताकि अंदाज़ा लग जाए कि यहाँ पर कितने लोग हैं और कितने लोगों की हम राय लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो महिलाओं से ही बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका, शुभ नाम जानना चाहेंगे? ठाकुर गीता भाटी, किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ महिला मोर्चा की, और गीता जी गाँव से बिलोंग करती हूँ, और रबुपुरा में मेरा रेजिडेंस है। मैं 22 साल से रबुपुरा में रह रही हूँ। रबुपुरा में आप 22 साल से रह रही हैं। गीता जी, ये जो लड़की आई है 4 बच्चों को लेकर और कहती है कि मुझे प्यार हो गया, आपको लगता है कि 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी प्यार हो जाता है? देखो, जिंदगी में कहे तो हमारे समाज में, हिंदू समाज में और भारत देश की संस्कृति में तो यह है कि जिसके साथ आप एक बार बंध गए, शादी हो गई, उसी से प्यार होता है, उसी के साथ लड़ाई होती है और उसी के साथ जीवन यापन होता है। लेकिन इसका प्यार बड़ा अजीब है। 4 बच्चे इसने नफरत में पैदा किए, बिना प्यार के पैदा किए, और इसको आज आधी उम्र उसके साथ बिताने के बाद एक 19 साल के बच्चे से प्यार हुआ। शर्म की बात है।
ऐसी महिला कैसे सगी हो सकती है उस लड़के की जो उस पति की ना हुई, जिसने इसे खाना दिया, अपने बच्चे पैदा करे इसके साथ, उसको घर दिया, मकान दिया, और इसके साथ ना रह के अपने सारे सुख त्याग के वो सऊदी में पड़ा है। उसका क्या कष्ट है भाई? अगर मेरे घर में कोई मुझसे पूछे, मैं भी एक महिला हूँ भैया, मैं तो ये कहूँगी कि ये गलत है, बिल्कुल बेकार है, ये महिला झूठ बोल रही है, ये प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, ये सब कुछ जानती है, ये प्लानिंग के तहत इन बच्चों को भी लाई है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बच्चों पे लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जिसके साथ बच्चे होते हैं उस पर ये यकीन कर लेते हैं ये गलत हो ही नहीं सकता, और उसी चीज़ को वो कर रही है, खुद को मशहूर करना चाहती है, कुछ उसका मकसद है जिसकी वजह से वो भारत पाकिस्तान से भारत चल के आई है। एक 5वीं पास महिला, आप देखो, पाकिस्तान से पहले जाती है दुबई, दुबई से जाती है फिर आपके वहाँ नेपाल, नेपाल से पता नहीं कहाँ कहाँ पोखरा होते हुए यहाँ आ गई। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, 16 साल से वर्क कर रही हूँ, पूरी दुनिया में घूमती हूँ, अगर मुझे कोई कहे तो शायद मैं दिल्ली ना पहुँच पाऊँगी अकेले। और मैं ये देख रही हूँ कि कितनी भी महिलाओं से मिल लेना आप, शायद नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये ट्रेंड है, इसका कोई मकसद है। और एक बात ये है कि जो एकदम से हजारों लोग इसके समर्थन में आ गए, ऐसा क्या इसने जादू करा कि इतने भारी संख्या में लोग इसके समर्थन में आ गए? और अब तो वो कहती है कि उसने हिंदू धर्म भी अपना लिया है, जय श्री राम, भारत माता की जय, ऐसी तमाम बातें ना सिर्फ वो कहती है बल्कि उसके छोटे छोटे बच्चे वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम। ऐसा लगता है कि ये इसी देश में पैदा हुए थे, लगता ही नहीं है कि 4 दिन पहले दूसरे देश से आए हुए हैं। इतनी समझ, साफ लगता है जैसे रटाया हुआ हो बच्चों को। तो ये क्या कोई खेल नजर आ रहा है आपको? जानते हो कि बच्चा एक कोरी मिट्टी की तरह होता है। जो आप बच्चे को समझाओगे, जो सिखाओगे, जो पढ़ाओगे, वो उतना ही बोलेगा। इसमें मैं एक वीडियो सुन रही थी, एक मैडम उन बच्चों से बात कर रही थी, तो सब अपना नाम, हिंदू नाम बता रहे थे। तो एक बच्चे से पूछा, आपको हिंदुस्तान प्यारा लगता है या पाकिस्तान? चाहे आप कितना ही रटा दो, लेकिन सच तो निकल ही जाता है। वो छोटा सा बच्चा कह रहा था, मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। बार बार उसने कहा, हालांकि उसने जय श्री राम के भी नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी लगाए, लेकिन जब उसे पूछा गया तो उसने कहा मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है, और 2-3 बार कहा। तो देखिए, जड़ तो उनकी वही है। रही बात यहाँ आके हिंदू धर्म अपना लेना, बहुत अच्छी बात है, उसने हिंदू धर्म अपनाया, लेकिन ये चोला ओढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? अगर ऐसा था तो पाकिस्तान में उसे आदमियों की कमी थी क्या? भाई वो मुसलमान है, वहाँ मुसलमान हमारे देश में भी बहुत हैं, शायद उसे अपने ही कौम का कोई बंदा मिल सकता था, उसने हिंदू ही क्यों फंसाया? क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुत्व पे बहुत जोर है, हमारे यहाँ संस्कृति है, भारत देश है, ये अमेरिका नहीं है कि उठाओ मुँह और चल दो और हम हो गए हिंदुस्तानी और हमें कहो अब ठकुरानी। मैं तेरे जैसी ठकुरानी बनूंगी अब। पाकिस्तान से आया क्या? इस महिला की बदौलत आज मैं एक वीडियो देख रही है, एक माँ ऐसे बिलक बिलक के रो रही है कि उसका मछुआरा, एक सीमा है समुंदर की जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा में नहीं पता चलता है, और वहाँ कम से कम 100 मछुआरे बंदे जो आने वाली इसी 12 तारीख में छोड़े जाने थे पाकिस्तान से, लेकिन इस महिला की चरित्रहीनता के कारण वो 100 बच्चे नहीं छोड़े गए और उन पर रोक लगा दी गई। आज उसकी माँ बिलक बिलक के रो रही है। इसका क्या करेंगे? हम अचार डालेंगे यहाँ। लेके आइए, दूसरे की औलाद ने लेके कोई भी उठ कर चली आवेगी तो बेटा ने हम यही बात के लिए बड़े कर रहे हैं कि बड़े पाल पोस के हम बड़े करेंगे। पबजी खेला और बहू ले आओ 6 बालकन के संग। गीता जी, क्या लगता, मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो पबजी और ये सब, ये पूरी कहानी ही हो, पबजी से कोई प्यार होकर इतना इस तरह से आ जाना, क्या आपको लगता है? और ये क्या ये सचिन और सचिन का परिवार जिस तरह से प्यार दे रहा है, बांट रहा है, ये भी सब क्या इनकी जांच होनी चाहिए? राहुल जी, इन सब की जांच होनी चाहिए। जब धन बरस रहा है, वो महिला उस पे वीडियो बना के उस पे एक घंटे में मिलियन लोग उसे शेयर कर रहे हैं, मीडिया वाले उसे पैसा दे रहे हैं, मीडिया वालों ने उसे हीरो बना दिया। मैं यूट्यूब चैनल खोल लिया अपना, मेरे को पता है, मैं देख चुकी हूँ। उसने पैसे कमाने के लिए धंधा शुरू कर दिया, उसे पैसा बरस रहा है, और जिस घर में भूखे मर रहे हो, जिस घर में मजदूरी करके दाल रोटी भी ना मिल रही
गई हो और उसके ऊपर पैसा बरसे तो उन्हें तो वो दूध धोई लगेगी। अब तो उसको ससुर बन गो वो, बाकी वो बेटी बन गई। 4 दिन पहले कहाँ है जी। और जहाँ तक आती है पबजी की बात, ये बात कर रही है कि 2020 में पबजी से मैं खेलती थी 19 से, 2020 से बैन भी है हमारे यहाँ पबजी। दूसरी बात, ये पाकिस्तान से आई है। अच्छा, एक नॉर्मल महिला, इसी की बात को मान लेते, प्यार में आई, तेरा प्यार बढ़ा भैया, तूने तो हीर रांझा फेल कर दिए। तूने तो देश के जो हमारे कहावत ही के पुरखों की के भैया हीर रांझा जैसा प्यार कोई ना कर सके, इसने तो उन्हें भी फेल कर दिया। पाकिस्तान से आ गई तो अब तो कोई भी मुंह उठा के चलाएगा। और भैया तैयार रहियो, नई पीढ़ियों तैयार रहियो, 6 बालक काई के भी कुत्ता के गुण पालने को, मैं तो क्लियर कह रही हूँ। अपनी पैदा करी औलाद ही औलाद होती है, वो एक अलग बात है। कोई पड़ोसी के बेटा 2 घंटा ना रख सके, ये कैसा रख रहे? स्वार्थ बस है, ये इसमें स्वार्थ है। और इस महिला का कुछ ना कुछ प्रयोजन है हमारे देश में। बहुत जल्द, अब तो आप जान रहे हो जुलाई चल रही है, 15 अगस्त का प्रोग्राम आ रहा है, इसे पूरी दुनिया में रबूपरा मिला, जहां एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहां पूरी दुनिया में विदेशों में भी हाईलाइट है रबूपरा क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र। यही उसे चुना तो कोई ना कोई तो टारगेट बनाया गया है ना। 5 पासपोर्ट। नहीं, आप बने रहिएगा, आपसे बात करते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा, किसान एकता संघ का जिला उपाध्यक्ष। हाँ, गीता जी जो भी बातें बता रही थी, और जिस तरह ये लड़की, क्योंकि गीता जी मैंने जब इससे पूछा, जब मैं इसका इंटरव्यू ले रहा था, तो ये कहती है कि मैंने कहा कि आपके ये बच्चे हैं जो, क्या सचिन, ये कहती है सचिन ने ही कहा कि मुझे ये बच्चे लेकर आओ साथ में, क्योंकि अगर बच्चे को वहाँ छोड़े आओगे तो परवरिश कैसे होगी। तो मैंने इससे पूछा कि अगर सचिन आपको मना करता कि बच्चे नहीं लेके आने तो आप आती? तो इसका जवाब होता है कि अगर पहले मना करते तो शायद नहीं आती, लेकिन जब मैं इनसे पहली बार नेपाल में मिली तो मैं इनके प्यार में इतनी अंधी हो गई, तो बच्चे तो क्या, मैं पूरी दुनिया को 1 मिनट में छोड़ के आ जाती, 1 मिनट में छोड़ के आ जाती। तो वो काहे की तो जो औरत अपने कोख से जने हुए बच्चों को फेंक सकती है, ये क्या प्यार है? इसका प्यार नहीं, इसे गंदगी बोलेंगे। दूसरी भाषाएं बहुत बुरी बुरी आती हैं। कारण ये है कि हम महिलाएं हैं, कुछ चंद महिलाएं महिलाओं को बदनाम करने का काम कर रही हैं। आज इसने पूरी पाकिस्तान की महिलाओं कौम पर थूका है। मेरी तरफ से तो मैं तो ये कहूँगी, हमारे हिंदुस्तान में इसी के साथ साथ एक मामला बहुत दिन से चल रहा है, ज्योति मौर्य का। अभी भी आपके सामने में बच्चे बात कर रहे थे, ज्योति मौर्य को हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग बहुत गलत बता रहे थे, गालियां दे रहे थे। उसने, पति ने, बेचारे ने सीपर था, पढ़ाया लिखाया, SDM बनाया, और उसको छोड़ के किसी अधिकारी से उसने प्यार कर लिया। तो उसका प्यार तो छिनरापन, और इसका प्यार जिस व्यक्ति ने इसके कमाने के लिए घर छोड़ा, देश छोड़ा और विदेश में पड़ा, जाने रोटी भी मिलती होगी उस बंदे को, मुझे नहीं पता। मुझे उस बंदे से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानती नहीं हूँ। लेकिन एक महिला होने के नाते उसकी पीड़ा ये समझ सकती हूँ कि अगर कल को कोई भी व्यक्ति, अगर कहीं भी, आज कह देना बहुत आसान है, लेकिन जब जिससे बीतेगी वही जानेगा। फटाफट से और लोगों से बात कर लेता हूँ। सीमा जब बार बार अपने आप को कहती है कि मैं तो जी हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ और भारत के मुसलमानों से तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है, मेरे हिंदू भाई मेरी रक्षा करेंगे, और इतना प्रोफेशनल बोलती है, हर सवाल के उसके पास जवाब तैयार होते हैं। क्या संदेह प्रकट होता है, आपको शंका है क्या कि ये लड़की शायद इसका जो सचिन है प्यार नहीं शिकार हो, ऐसा हो सकता है? ये बात सही है कि मेरे हिसाब से तो जो सीमा है, इसने कम से कम कई साल से यह बात की ट्रेनिंग ली है, बोलने की भी, हमारे हिंदुस्तान के ये भी देखने की कि वहाँ पे किस समाज के हिंदू ज़्यादा हैं, यानी पूरा ये रिकॉर्ड लिया है। फिर मुझे ये भी डाउट है कि जो छोटे बच्चे हैं कि ट्रेनिंग उन्हें भी दी गई हो, कि जैसे कि अब आज के आके यानी नारे लगाए हैं हमारे हिंदू धर्म के, हर बात पे कभी तुलसा मैया पे जाकर ये जल चढ़ा रही है और गंगा जी नहाने के लिए बोल रही है। अगर ये पहन रही है, ये जो भी कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस लेडीज ने कई साल से इस चीज़ की ट्रेनिंग ली है। फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल हवाई अड्डा जेवर पे बनना है, दुनिया का सबसे बड़ा है। तो ये नोएडा जो है, ये हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में नोएडा एक बहुत
अच्छी वो बनने वाली है। इसलिए मुझे 100% है कि ये साजिश से आई है और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए हानिकारक बनेगी। ये उसी क्षेत्र रबुपुरा के क्षेत्र के लोग हैं और उसी के पास गांव है, मियाना गांव है ना, मियाना, हाँ मियाना गांव के ये लोग हैं। तो ये अपनी राय रख रहे थे और संदेह प्रकट हो रहा है इन्हें कहीं ना कहीं। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। मिथिलेश भाटी। हाँ मैडम, क्या ये जो लड़की है, आपको लगता है, आपने इसके इंटरव्यूज़ देखे होंगे, इसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरह ये बोलती है, प्रोफेशनल इंग्लिश में बात करती है और फिर ये कहती है कि मैंने तो भारत को अपना बना लिया है, हिंदू भाई मेरी रक्षा करेंगे, ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा टाइप का, एक साजिश टाइप की नज़र आती है आपको? जी बिल्कुल। कोई भी अपने आप को 5वीं पास बता रही है, कोई भी 5वीं पास इतनी प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं बोल सकता। दूसरा, ये कंप्यूटर इतना अच्छा चलाती है, फास्ट एकदम, न्यूज़ वालों से बात करती है इंग्लिश टू इंग्लिश, तो कहाँ 5वीं पास वाला कर लेगा। एयरपोर्ट दुनिया भरे में घूम के आ गई हमारे इंडिया तक, तो कहाँ अनपढ़ आदमी कहीं जा सकता है क्या? लेकिन लोग फिर ये आई क्यों है, क्या लगता है आपको? देखिए जी, अब बताया जैसे कि आपको कि 15 अगस्त आ रहा है, भागवत भी चल रही है ग्रेटर नोएडा में, तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो इसका कोई कारण रहा होगा। कुछ ना कुछ लेके आइए अपने साथ, कुछ ना कुछ साजिश है इसकी। इस लड़की को आए हुए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने या 2 महीने हुए होंगे, क्योंकि ये पहले किराए पे रहने लगी थी छुपके छुपके और फिर बाद में पता लगा है। इन 1.5 महीनों में ऐसा प्यार हो सकता है कि इनके जो ससुर हैं, जो सचिन का पिता है, वो कहता है कि जी मेरी बहू दूध जैसे साफ है, दूध जैसी, एक मक्खी तक का उसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। इतना विश्वास, इतना प्रेम, कहता मेरी बहू को जाने मत दो, मेरी बहू चलेगी तो हम सब मर जाएंगे। ये प्रेम कहाँ से कैसे प्रकट हो गया? जी ये प्रेम नहीं है, ये पैसा बोल रहा है, ये लालच है, क्योंकि मुँह दिखाई भी आ रही है, न्यूज़ वाले भी पैसा दे रहे हैं और लोग भी गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो ये वो बोल रहा है। जो आदमी भूखा मर रहा है वो झिकपेट खाना खाने लगे, और जो कि बढ़िया से अपना घर सिर्फ थोड़े बहुत पैसों के लिए तो इतनी दूर से कोई नहीं आएगा, कुछ तो और मकसद भी हो सकता है। आपने सुनी है कि वो बताती है कि गदर फिल्म देखी है, गदर फिल्म के गाने सुनाती है वो, इसने पूरी फैमिली फिल्मी हो गई है टोटल। जासूस भी देखे ना फिल्मों में, जासूस कैसे कैसे ट्रेंड होके आते हैं कि वो ऐसे होते हैं कि इमोशनल जगह पे वार करती हैं, और ये महिला इतनी ट्रेंड है कि वो इमोशनल जगह पे वार कर रही है। इसमें पूरी फैमिली शामिल है भाई, उनको इतना प्यार, अपनी पैदा करी औलाद पे भी नहीं विश्वास हो सकता। आज का जमाना वो है और ये सच्चाई है। हो सकता है कि कल को पता नहीं कि अपने बेटा बेटी कैसे निकल जाएं। वो पाकिस्तान से आई हुई 2 महीने के और 1.5 महीने के अंतराल की महिला को कहता है दूध धोई बेटी है, वो आंसुओं से रो रहा है। फिल्मी एक्टर हो रहे हो, अमरीश पुरी का रोल पूरा निभा रहे हैं वो। गदर फिल्म पे ही जा रही हूँ मैं, वो पूरा अमरीश पुरी का रोल निभा रहे हैं। बेटी है, सकीना को बेटी मान लिया है जी उन्होंने। मानते हैं कि सनी देओल लाया था, लेकिन उसके ससुरालियों ने तो कम पसंद किया था, लेकिन सकीना के लिए बाप ही रोया था ना, तो अब ये बाप बन गया है। एक थोड़ा अलग सवाल और पूछना चाहूँगा हटके, ये लड़की नेपाल से जिस तरह आ जाती है इनलीगल, और वो तो ये 1.5 महीने 1 महीने से रह रही थी, वो तो शुक्र मनाओ कि वो ये सचिन वकील के पास चला गया और उस वकील ने पुलिस को सूचना दे दी, वरना हो सकता है ये पता नहीं कब तक रहती और अगर किसी मकसद से आई है तो वो कांड भी कर जाती है ना। सवाल ये है कि नेपाल से ये भारत में आ गई 4 बच्चों को लेकर, मोदी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करती है। ये कैसी सुरक्षा है कि एक औरत 4 बच्चे को लेकर आ गई, 1.5 महीने यहाँ रुकी हुई है, सरकार को कुछ पता ही नहीं लगता? सरकार को तो ठेंगा दिखाया है। अगर ये 4 बच्चों को लेके आ सकती है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है ना कि जब वो 2011 में जो ब्लास्ट हुए थे, वो ऐसे ही तो नहीं हुए थे। तब तो कह रहे थे कि भैया उस पे कांग्रेस पे डाल दिया। हम किसी पार्टी के ना तो विरोधी होते हैं ना सपोर्टर होते हैं, हमारा तो सीधा मतलब है जो सही करे उसको सही बोलो और जो गलत करे वो गलत। आज जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबके मुंह पे तमाचा मारा है। हालांकि वो अपना काम कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन अब कर रही हैं जब
उन्हें पता चला है। हाँ, पुलवामा की तरह से, पुलवामा की तरह जब ब्लास्ट हो गया, पीछे जांच हो रही है। ऐसे ही ये जब अपने देश में आ गई सीमा, और अगर ये गलती से इसको कह दो किसी भी कारण से कोई षड्यंत्र तो रहा कि जो इसकी पूरी फैमिली को पता था, सचिन की को ये छुपा के रखे हुए थे। लेकिन अगर ये ना जाता वहाँ आधार कार्ड के लिए या जो नागरिकता के लिए, तो शायद उस वकील का बहुत धन्यवाद देना चाहिए जिस वकील ने पुलिस को सूचना दी, वरना क्या होता ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। और ऐसे ही लोगों की वजह से देश में कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना होने से बचती है। हालांकि अब प्रशासन की नज़र में है वो, अब एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है, आप जैसे ही मीडियाओं से सुनते हैं, कभी केंद्र सरकार कह रही है ये नहीं जाएगी। असलियत ये है भैया, हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी नहीं, हिंदुस्तान में बहुत लड़कियां हैं, भगवान की मेहर है। क्या करना चाहिए इस लड़की का? तो पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए, इसे काले पानी की सजा दे, पाकिस्तानी मार दें। देखो मेरी तो सिंपैथी है ना, और मैं ये कहूँ कि महिलाएं खड़ी हैं, बताओ काई की सिंपैथी है क्या ऐसी गलत महिला के साथ? किसी से पूछ लो। कोई है सीमा के साथ यहाँ पर? नहीं। सीमा हैदर का समर्थन करेगा कोई? नहीं, कोई नहीं करेगा। जो महिला सम्मानित है और जो मान और सम्मान और अपने खानदान की और अपने देश की इज्जत चाहती है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। चंद लोग कहते हैं फलाने, हमारे साइना मिर्जा ने शादी की थी पाकिस्तान में, वो कानून के तौर से गई थी, वो बच्चे लेके नहीं गई थी, बेटी थी, लेकिन उसने भी शर्त रखी थी, इंडिया से शादी पाकिस्तान में जरूर करूंगी, लेकिन खेलूंगी इंडिया के लिए। देश प्रेम नहीं त्यागा था उसने। इसकी तरह ये हरामखोर देश से प्रेम नहीं करती, गद्दार है ये वहाँ की। मुझे पाकिस्तान के लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, हमारे देश में पाकिस्तान के लिए वाकई में गलत सोचा जाता है, और हम मानते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ आतंकवादी फैलाया, चाहे वो हुक्मरानों ने फैलाया, चाहे वो मिलिट्री ने फैलाया, हमें नहीं पता, लेकिन अच्छे लोग वहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे। पर जरूरी है कि अपने दायरे में हर व्यक्ति को रहना चाहिए। इस महिला को पाकिस्तान जाना चाहिए, इस महिला को पाकिस्तान जाना चाहिए। तमाम महिलाओं की बात सुन रहे थे आप, और ये महिलाएं कहीं और की नहीं, उसी रबुपुरा क्षेत्र की हैं। और जिस तरह का समर्थन 3-4 दिन पहले दिख रहा था सीमा हैदर के लिए, ना तो आज वैसा समर्थन उनके घर के बाहर दिखा, ना सीमा और सचिन आज किसी के सामने आए, इवन उन्होंने गेट तक नहीं खोला। उनके रिश्तेदार ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कहाँ है। ये सब क्या खेल चल रहा है ये तो अब आप समझिए। लेकिन सीमा को लेकर जो तमाम लोगों की राय थी, हमने आपको दिखाने की कोशिश करी ताकि आप लोग बेहतर समझ पाएँ। आप लाखों लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी अभिनव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप सचिन और सीमा के प्यार को सही मानते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कुछ और राय रखते हैं सचिन और सीमा के प्यार के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।